चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं बीएसई लिमिटेड को। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सबसे पहले देखते हैं अपन की मार्केट पोजीशनिंग क्या है। तो ओल्डेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन कैपिटल मार्केट में, और सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो इसी का बेंचमार्क है। ठीक है भाई, सेंसेक्स इंडेक्स इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बेंचमार्क। ठीक। वाइल फेसिंग competition from NSE, BSE has been actively diversifying its revenue streams, including through its mutual fund platform and financial services। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट पोजीशन वगैरह ये सब अपन देख रहे हैं। ये जो है इनका बेसिकली ये फ्लोबो बिजनेस ने एनालाइज किया, ये बताना रह गया था। ये न्यूज़लेटर हम यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर। अगर आप लोग एफर्ट कर सकें तो जरूर लीजिएगा। ईयरली इनका 2200 का सबसे छोटा, हमने ये वाला ले रखा है इसलिए क्योंकि इनका एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वगैरह यानी एल्गो ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, कई लोगों को क्वांट ट्रेडिंग नहीं पता होता क्या होती है। एल्गो ट्रेडिंग का बहुत अच्छा इनका मार्केट है, मतलब ये लोग उस पर रिसर्च करते हैं पूरी। तो काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें चीज़ें हमको पढ़ने में मिलती रहती हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये न्यूज़लेटर है हमारे ओपिनियन में मिंट और मनी कंट्रोल वगैरह से तो फार बेटर है, क्योंकि इनका एनालिसिस काफ़ी क्लीन और अच्छा होता है। ठीक है। और काफ़ी डीप एनालिसिस भी करते हैं। अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये लोग डीप एनालिसिस वगैरह में भी पार्ट लेंगे। चलिए, तो रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है। तो रीसेंट इन्फॉर्मेशन शोज बीएसई हैड अ सिग्निफिकेंट प्राइस फ्लक्चुएशन, सम स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है। और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स रेगुलेटरी चेंजेस, मतलब इसमें सेबी से ये इफेक्ट होता है डायरेक्टली। तो इसमें बेसिकली बोनस शेयर इशू वगैरह के बारे में अनाउंसमेंट। तो इसके बाद क्या है, रेवेन्यू जो है अच्छी दिख रही कंपनी की। नेट प्रॉफिट जो है वो क्वार्टरली डिक्लाइन पर, इसको भी अपन देखेंगे, है ना। विद द टॉप लाइन इज ग्रोइंग एंड द बॉटम line has seen some volatility. Increased participation from FIIs is a positive sign। तो FIIs से increased participation है। फिर उसके बाद में जो है रिसेंट बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया है इन्होंने। तो रिसेंट बोनस शेयर अनाउंसमेंट में बेसिकली क्या है, created a great deal of interest in the stock। फ्यूचर पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो ग्रोथ इन द कंपनीज इकोनॉमी एंड इट्स कैपिटल मार्केट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर बीएसई। तो इसके बाद क्या है, इंडियन इकोनॉमी वगैरह में जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बीएसई एक्सपेंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी वगैरह में डेवलपमेंट कर रहे हैं। रेगुलेटरी चेंज इंडियन फाइनेंशियल से लार्ज इम्पैक्ट होती है। तो रेगुलेटरी चेंज जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं ना, उससे बीएसई पे डायरेक्ट असर पड़ेगा ही। ठीक। कंसिडरेशन में क्या क्या लेने को बोल रहे हैं लोग, कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कंपिटेटिव है और एनएससी जो है सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर भी रखा है। रेगुलेटरी रिस्क है ऑफकोर्स। ठीक है। एक्सचेंज जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, वॉलिटिलिटी कैसी भी स्टॉक की तरह प्राइस वॉलिटिलिटी तो एक है ही। इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है 7 का अच्छा खासा दिया है इन्होंने। अभी इसमें आखिरी में एक चीज दी हुई है, इट इज इंपॉर्टेंट रिमेंबर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। इसमें जो भी आप अपना इंडिविजुअल रिस्क है, अपना रिसर्च है, उसके बेसिस पे आप इसको वो करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है अपनी खुद की रिसर्च के बेसिस पे होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपन इनकी बुक्स पे। बुक के हिसाब से 5,655 रुपये का भी स्टॉक चल रहा है, 3.45। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। ऑलरेडी जो कई व्यूअर्स हैं जो इतने ज़्यादा प्राइस देख करके परचेजिंग प्रेफर ही नहीं करते। तो थोड़ा सा अपन इसको फटाफट देख लेते हैं अगर आप लोग देखना चाहें। प्राइस अच्छी खासी, अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे 219 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 346 करोड़ का, फिर 264 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 772 करोड़ का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इनका लास्ट जो है वो इनके ऑलमोस्ट 2013 से अभी तक में हुआ है। ठीक। जो सबसे क्लोजेस्ट हुआ था वो हुआ था 2018 में। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 26% का डिविडेंड भी पे आउट करें। और डिविडेंड की बात अगर अपन यहाँ देखें तो लगातार डिविडेंड पे आउट करने वाला स्टॉक है ये, लगातार डिविडेंड पे आउट करता रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद में अगर अपन देखें, डिविडेंड पे आउट के बाद अगर अपने को यहाँ पे अपन चलते हैं कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 1,622 रुपये का, 1,622 रुपीज़ का नेट पॉजिटिव कैश फ्लो। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, जो कि सबसे अच्छी बात है, वो है 2,842 रुपये का। और अगर अपन यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो 1,071 करोड़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगेटिव है। ठीक है, 2,842 करोड़। तो ये करोड़ में फिगर है 2,842 करोड़, और यहाँ 1,622 करोड़, ये सब करोड़ में है, यहाँ पे दिया रहता है कंसोलिडेटेड इन करोड़। ठीक। चलिए, अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। पैटर्न की अगर अपन बात करें तो चूंकि ये इनके यहाँ प्रमोटर्स का कोई वैसा सीन नहीं रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, 16.03% एफ की होल्डिंग है, डी की होल्डिंग है 12.07% की, पब्लिक की होल्डिंग है 50% की, अदर्स की होल्डिंग 21.90% की। अगर हम अदर्स होल्डिंग को एक बार देखें तो इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट ओवरऑल यही है। अगर अपन एफ और डी की केवल बात करें तो डी ने जो है अपनी होल्डिंग कम की है और एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है, और 3% से बढ़ाई है होल्डिंग भी। मार्च 2023 में
7.60, फिर 13.04, फिर 16.03। अगर अपन देखें यहाँ पे DIS की बात करें तो DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई 2024 में और थोड़ी सी कम की मार्च मार्च 2024 के बाद में, फिर दिसंबर 2024 में इन्होंने थोड़ी सी कम की। उसके बाद में सब वैसे का वैसा ही है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपन अब यहाँ पे चार्ट पे। चार्ट की अगर अपन बात करें तो देख सकते हैं वीकली बेसिस पे चार्ट है, अच्छा खासा जंप अपने को देखने को मिला। यही लेवल्स जो हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक लेवल्स पर ही है। अब जो बेसिकली जो आइडिया है वो यही रहेगा कि हम जो है 6,210 रुपये के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे इसमें, उसके पहले कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे। फाइनेंशियल वगैरह ठीक है कंपनी के, तो ये एक थोड़ा अच्छा साइन है। बट 6,210 रुपये के बाद ही देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल अब यहाँ एक प्राइस स्ट्रक्चर भी बनता दिख रहा है। एक बाउंस अप अगर होता है तो अच्छी बात है, और अगर रेंज बेस्ड हो जाता है तो हम सेफ्टी थोड़ा सा रखने की कोशिश करेंगे। हमेशा अपने स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे और इसी तरह मूव करेंगे। और उसके बाद जाते जाते एक बार फिर से हमने जो एनालिसिस है फ्लोबो बिजनेस से निकाला है, और ये जो है यहाँ पे इनका इजी सब्सक्रिप्शन है, हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इसको लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें डीप रिसर्च वगैरह भी रहती है, काफ़ी अच्छे स्टॉक की एनालिसिस इसमें रहती है। एनीथिंग अबव 6 इज़ रियली गुड। जिनको भी ये लोग इन्वेस्टमेंट स्कोर अभी तक 6 से ज़्यादा दिए, इनफैक्ट 5 से ज़्यादा बोलते हैं ज़्यादातर हम, बट अभी रिसेंट टाइम्स हम देख रहे हैं 6 से ज़्यादा जिनको भी दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका लॉन्ग टर्म में। और उसके बाद में साथ ही साथ में इनकी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और ऑप्शंस वगैरह के ऊपर भी ये लोग रिसर्च करते हैं अपने क्वांट ट्रेडिंग में, वैल्यूएशन में, कंपनी की जो आगे का भविष्य में क्या फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, वो रिसर्च भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है। तो इतना ही है, फिर आप लोगों से नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।